अस्सलाम वालेकुम। रात की खामोशी, मदीना की सादगी भरी गलियां, एक छोटा सा घर, ना कोई शाही सजावट, ना भरा पूरा दस्तरखान, लेकिन उसी घर में रहती थी वो हस्ती जिसके बारे में अल्लाह ने रसूल से फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। यह है सैयदा फातिमा रजी अव्वल अन्हा। आज हम जानेंगे वे कितनी तकलीफ़ों में रोज़ा रखा करती थी। हिजरत के बाद का मदीना एक मुसलमानों के लिए इम्तिहान का दौर था। भूख, तंगी, फाके, यह सब आम बात थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम से हजरत आयशा रज़ी अव्वल अन्हा बयान करती है, आले मोहम्मद के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। हम खजूर और पानी पर गुजारा करते थे। यही माहौल था जिसने सैयदा फातिमा रज़ी अव्वल अन्हा से अपनी ज़िंदगी गुजारी। उनकी शादी हजरत अली रज़ी अव्वल अन्हु से हुआ। घर बहुत सादा था। सहीद बुखारी में आता है कि वे चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले कर लेती थी। पानी धोते धोते सीने पर निशान पड़ जाते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह से एक खादिम की दस्तरखान की, लेकिन नबी ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ न बताऊं? सोते समय 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। सही बुखारी। दुनियावी रहुइयल नहीं बल्कि जिक्र ही उसका सहारा बना। अब आइए रोज़ों की उस घटना की तरफ जिसे कुरान ने बताया किया। सूरह अल इंसान अद दहर में अल्लाह ताला फरमाता है, और वे अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। अल इंसान 8। मुफस्सिरीन ने सही रिवायतों के साथ बयान किया है कि यह आयत अली, फातिमा, हसन और हुसैन रजी अव्वल अहूम के बारे में नाजिल हुई। हसन और हुसैन रजी अव्वल अहूमा बीमार पड़ गई। हजरत अली और सैयदा फातिमा ने नज़र मारी कि अगर बच्चे ठीक हो जाए तो 3 दिनों रोज़ा रखेंगे। अल्लाह ने सिफा अदा फरमाई। पहला दिन रोज़ा रखा गया। इस्तफार के लिए सिर्फ जौर की रोटी थी। दरवाजे पर एक मिस्कीन आया। उन्होंने सारी रोटी उसे दे दी और खुद पानी से इस्तफार किया। दूसरे दिन फिर रोज़ा। इस्तफार के वक्त एक यतीम आया। सारा खाना उसे दे दिया, खुद फिर पानी पर सब्र किया। तीसरा दिन फिर रोज़ा। इस बार एक कैदी दरवाजे पर आया और फिर वही मंजर, सारा खाना उसे दे दिया गया। 3 दिन लगातार भूख, कमजोरी और इस्तफार सिर्फ पानी से। यह कोई अफसाना नहीं, यह कुरान की गवाही है। एक और वाकया, नबी करीम एक बार उसके घर आए। घर की हालत देखे, सादगी, तंगी, मेहनत के निशान। आपकी आंखें भर आई। यह वही बेटी थी जो जन्नत की औरतों की सरदार कही गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी में दुनियावी आराम नहीं था, सिर्फ सब्र था, सिर्फ अल्लाह की रजा थी। सोचिए, मदीना की गर्मी, कमज़ोर बदन, भूख की हालत, और फिर वो भी रोज़ा रखना और इत्तफाक का अपना हिस्सा भी दूसरों को दे देना। यह सिर्फ सब्र नहीं था, यह ईमान की बुलंदी थी। कुरान कहता है, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिलाते हैं, ना तुमने बदला चाहते ना शुक्रिया। सैयदा फातिमा रजी अव्वल अन्हा की ज़िंदगी में सिखाती है, रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोज़ा दिल की सच्चाई का नाम है। रोज़ा अपनी चाहत छोड़कर अल्लाह की रजा चुनने का नाम है। उनके घर में कभी भरा पूरा खाना नहीं होता था, लेकिन उनका ईमान भरा पूरा था। रसूलुल्लाह
के इंतकाल के बाद वे गहरे गम में थी। सही बुखारी के मुताबिक वे रसूल के बाद सबसे पहले अहले बैत में इंतकाल करने वाली थी। उनकी ज़िंदगी छोटी थी लेकिन सबक बहुत बड़ा। आज हमारे पास सहूलियत है, दस्तरखान सजे होते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वही ईमान है? क्या हम अपना हिस्सा किसी को ज़रूरतमंद को दे सकते हैं? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तकलीफ़ें इतिहास नहीं, हमारे ईमान का पैमाना है। भूख थी, तंगी थी, लेकिन शिकवा नहीं था, सिर्फ सब्र था, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था, और वही भरोसा उन्हें जन्नत की सरदार बना गया। रज़ी अव्वल अन्हा